हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 14 पे है और क्वेश्चन नंबर है 16 का ये नंबर देखिए। कह रहा है कि एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, तो इसकी एक कोर कितनी है यह आपको बतानी है। हमारे पास दिया हुआ है घन का आयतन दिया हुआ है, कितना है 1331 मीटर क्यूब। ठीक है, घन का आयतन दिया, तो एक कोर कहिए, भुजा कहिए या किनारा कहिए। तो घन का कोर निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं कि कोर का क्यूब यानी भुजा का क्यूब या किनारे का क्यूब जो होगा वह किसके बराबर होगा 1331 के, क्योंकि घन का आयतन का भी फॉर्मूला यही होता है, भुजा का क्यूब कहो चाहे कोर का क्यूब कहो। तो यहाँ कोर जो निकालना था उसका क्यूब, ये कितना का क्यूब है 11 का क्यूब है, 11 मीटर का क्यूब। क्यूब हटा दो, कोर यहां से कितना आ गया 11 मीटर आ गया। बी नंबर इसका सेम वही क्वेश्चन है, किसी घन का एक किनारा निकाले यदि उसका आयतन दिया है। हमारे पास घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन कितना दिया हुआ है 74.088 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। तो इसका किनारा निकालना है, तो यहाँ किनारे का क्यूब लिख देते हैं। घन का आयतन क्या होता है किनारा का क्यूब या भुजा का क्यूब। ये किसका क्यूब है 74.088 किसका क्यूब है ये पहले बताइए। तो 4.2 का यह क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब हट जाएगा, यहाँ पे हमारा किनारा जो आ गया वह 4.2 सेंटीमीटर आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहे किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई दी हुई है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालिए। तो पहले हमें उसका किनारा या भुजा पता होना चाहिए, है ना जी। घन का विकर्ण दिया है, घन का विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5√3 मीटर। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा या √3 गुना किनारा, बराबर है 5√3। √3 से √3 कट जाएगा, आपका भुजा यहां से कितना आ गया 5 मीटर आ गया, भुजा आपका 5 मीटर आ गया। ए नंबर में कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ये ना होता है आपका, यानी कि 6 गुना 5 मीटर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 छक्का आ जाएगा आपका 150, 150 मीटर स्क्वायर। बी नंबर कह रहा आयतन, घन का आयतन। तो क्या होता है घन का आयतन भुजा का क्यूब या किनारे का क्यूब। तो भुजा कितना दिया है 5 मीटर, 5 मीटर का क्यूब करेंगे तो 125 मीटर क्यूब यहां से आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो इसका आयतन और विकर्ण निकालिए। तो घनाभ की लंबाई दी हुई है 10 दिया ना 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। पहले कह रहा है घन का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 10 गुना 8 गुना 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 8 से करता है 480 आ जाएगा, 480 सेंटीमीटर क्यूब यहां से घनाभ का आयतन आ गया। घनाभ का विकर्ण निकालना है, तो क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो यहां हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ देंगे √100 200 आ जाएगा। यानी कि मैं इसे 2 गुना 10 लिख सकता हूं, यानी यह कितना हो जाएगा आपका 10√2 हो जाएगा। 10√2 सेंटीमीटर घनाभ का विकर्ण आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल XYZ है, तो उसका आयतन भी है, यदि उसका आयतन भी हो तो सिद्ध कीजिए कि V² बराबर में XYZ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं, माना घनाभ की विमाएं L B यानी लंबाई L है ना, घनाभ की विमाएं यानी कि लंबाई L चौड़ाई B है ना और ऊंचाई
और ऊंचाई h है, ऊंचाई h है। मैं यहां पे घनाभ बना देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे इसके बात करेंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए, ये हो गया। अब देखो, लंबाई हमने l मान ली, चौड़ाई हमने b मान ली, ऊंचाई हमें h मान ली। तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल यहाँ x y z दिया है, तो यह x दिया है, यह वाला फलक का y दिया है, नीचे वाले का x, इधर वाले का y, और ये पीछे वाले का z मान लेते हैं। तो इस नीचे वाले का क्षेत्रफल की बात करें तो वह l इंटू बी हो जाएगा ना, बराबर में x, समझ गए ना? इसकी बात करें तो वह b इंटू h हो जाएगा, बराबर में y, और पीछे वाले की बात करें तो वह यह l होगा, ये वाला l होगा, और ये h होगा, तो h इंटू एल या l इंटू h लिख सकते हैं। h इंटू एल जो होगा वो आपका z हो जाएगा। अब तीनों में गुना करेंगे तो LB इंटू में BH इंटू में HL बराबर में x इंटू y इंटू z। हम लोग इसको देखकर ऐसा कर रहे हैं गुना, ठीक है। तो यहां आ जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर में x y z। तो मैं इसे लिख सकता हूं LBH का होल स्क्वायर बराबर में x y z। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घन का क्या होता है, घनाभ का क्या होता है, आयतन होता है, यानी कि भी हो जाएगा, यह LBH हटाकर मैंने भी लिख दिया, और भी का स्क्वायर जो होगा बराबर हो जाएगा x y z के। आपके क्वेश्चन में भी का मतलब यहाँ आयतन दिया है, तो मैंने LBH हटा के भी लिख दिया, तो यहाँ से बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, x y z के हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है एक घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात है। तो पहले किनारा निकाल लेते हैं, यानी भुजा निकाल लेते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये भी लिख सकते हैं, 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है ना जी, 6 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर में 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से भुजा स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1014 बट्टा में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से इसको काटते हैं एक बार में, यहां पर आपका कितना बच जाएगा, 4, और 6 का 36, 5 बचेगा, 6 9 54। तो यहाँ भुजा का क्यूब बराबर में, सॉरी भुजा का स्क्वायर है बराबर में 169, किसका स्क्वायर हो जाएगा, 13 का, 13 सेंटीमीटर का। स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, भुजा हमारा कितना आ गया, यहाँ से 13 सेंटीमीटर भुजा आ गया, यानी कि घन का भुजा या घन का प्रत्येक किनारा जो होगा आपका 13 सेंटीमीटर हो गया, यही ना होगा। अब हमें क्या निकालना है, घन का आयतन। तो घन का आयतन जो होगा भुजा का क्यूब यानी किनारे का क्यूब हो जाएगा, यानी 13 सेंटीमीटर का क्यूब, 13 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब होता है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है, यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां मान लेते हैं, माना आयताकार ठोस की ऊंचाई, आयताकार ठोस की ऊंचाई जो है x मान लेते हैं, बराबर में x मान लेते हैं, x मीटर। आयताकार ठोस की ऊंचाई कितनी हो गई, x हो गई। तो क्या कह रहा है कि ठोस की जो लंबाई और चौड़ाई है उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। तो आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई आपकी हो जाएगी, ऊंचाई को h लिख सकते हैं ना संकेत में, और लंबाई को l लिख सकते हैं। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x मीटर। देखना ना, 2 गुना है ऊंचाई के, और चौड़ाई भी आपकी क्या हो जाएगी, यह भी 2 गुनी है ऊंचाई के, यानी कि ये भी आपका 2x मीटर। हमारे पास विकर्ण दिया है, घनाभ का विकर्ण या आयताकार ठोस का विकर्ण, ऐसे भी कह सकते हैं, बराबर में 12 मीटर। रूट अंडर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर में 12 मीटर। रूट अंडर क्या हो जाएगा, l के जगह पर 2x का स्क्वायर, b के जगह पे 2x का स्क्वायर, और h के जगह पर x का स्क्वायर बराबर में 12 मीटर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर बराबर में 12 मीटर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, रूट अंडर 9x स्क्वायर बराबर में 12 मीटर।
यानी कि यह 3x हो जाएगा, है ना, इसका रूट निकाल दिया, बराबर में 12 मीटर। 3 जाएगा उधर भाग में तो x बराबर में 4 मीटर आ जाएगा, है ना। x का मान कितना आ गया आपका, यहां से 4 मीटर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई जो था वो आपका 2x था, यानी कि 2 गुना 4 8 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई जो था वह भी आपका 2x था, तो 2 गुना 4 ये भी आपका 8 मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई जो था वह x था, यानी कि वह 4 मीटर ही रह जाएगा। समझ गए ना। चलिए तो अब यहां से लिख देंगे घनाभ का आयतन या आयताकार ठोस का आयतन। आयताकार आयताकार ठोस का आयतन। ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई और गुने में ऊंचाई, यानी कि 8 गुना 8 गुना 4 मीटर क्यूब। गुना कर देंगे, यहां पर आपका हो जाएगा 8 64, और 64 में आप 4 से गुना करोगे तो 256 मीटर क्यूब यहां से आपका आयतन निकल के आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया है 4:5:6 का अनुपात हो तथा उनके पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3700 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालिए। तो यहां मान लेते हैं, माना आयताकार ठोस की लंबाई बराबर में 4x हो जाएगा। ठीक है। आयताकार ठोस की चौड़ाई बराबर में 5। आयताकार ठोस की ऊंचाई वह ऊंचाई h जो है 6x हो जाएगा। अब देखिए आपके पास इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। आयताकार ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपके पास, या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, 3700 मीटर स्क्वायर ये आपके पास दिया हुआ है। तो मैं इसमें रख दूंगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई बराबर में 3700 मीटर स्क्वायर। अच्छा, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 4x इंटू 5x, चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी कि 5x गुना 6x, और HL यानी कि 6x गुना में 4x बराबर में 3700 मीटर स्क्वायर। 2 ब्रैकेट में ये पंचों का 20 हो जाएगा, 20x स्क्वायर, यहाँ 30x स्क्वायर और यहाँ पे 24x स्क्वायर बराबर में 3700 मीटर स्क्वायर। समझ गए ना। चलिए अब सबको जोड़ते हैं और जोड़ के यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो 50 और 72 में 50 से गुना होगा, सॉरी इसको जोड़ लेना है ना, 50 और ये 24 आपका कितना हो जाएगा 74। 74 में जब 2 से गुना होगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 148 आ जाएगा। 148x स्क्वायर बराबर में 3700 मीटर स्क्वायर। इसको ले जाएंगे भाग में, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3700 और बटा में 148 मीटर स्क्वायर, कट जाएगा यहाँ 25 बार में, यानी भुजा कितना आ जाएगा √25 मीटर, यानी कि x बराबर में आ जाएगा, सॉरी भुजा नहीं, x बराबर में आ जाएगा 5 मीटर। तो भुजाएं निकाल देते हैं। लंबाई कितना था आपका 4x था, यानी 4 गुना 5 मीटर 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है। चौड़ाई आपका कितना था, चौड़ाई आपका 5x था, यानी 5 गुना 5 मीटर यानी 25 मीटर। ऊंचाई आपका कितना था 6x था, यानी 6 गुना 5 यानी कि 30 मीटर। तो हमें लंबाई चौड़ाई चाहिए निकालना था और हमने तीनों निकाल दिया। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दूनी और ऊंचाई की चौगुनी है। ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कमरे की ऊंचाई बराबर में x, है ना, कमरे की ऊंचाई x मान लिए,
कमरे की चौड़ाई आपका 2x मान लेते हैं, और कमरे की लंबाई यानी L जो है मैं 4x लिख देता हूं। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझो। एक कमरे की लंबाई उसके चौड़ाई की दुगुनी है, लंबाई 4x है और चौड़ाई 2x है, तो इसकी दोगुनी हो गई, और ऊंचाई की चौगुनी है। कमरे की लंबाई जो है ऊंचाई की चौगुनी है, हो रही ना चौगुनी। अच्छा, इसमें 5832 घन मीटर वायु है, तो कमरे की लंबाई निकालें, यानी आयतन दिया हुआ है। ठीक है, कमरे का आयतन दिया हुआ है, क्योंकि बता रहा है कि उसमें इतनी वायु है, यानी कमरे का आयतन हुआ 5832 मीटर क्यूब। कमरे का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर में 5832 मीटर क्यूब। अच्छा, यानी कि लंबाई है 4x, चौड़ाई है 2x और ऊंचाई है x, तीनों में गुना कर देंगे। ठीक है, बराबर में 5832 मीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 x क्यूब बराबर में 5832 मीटर क्यूब। 8 को मैं उधर भाग में ले जाता हूं। ठीक है, तो 8 को भाग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से x क्यूब बराबर में हो जाएगा 5832 और बटा में आपका 8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां जब भाग करेंगे तो कट जाएगा, 729 आ जाएगा। तो 729 की बात करें तो कितना का क्यूब होता है, 729 कितना का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, 9 मीटर का क्यूब। यहाँ x बराबर में 9 मीटर आ गया, तो कमरे की लंबाई हमें निकालनी है ना। कमरे की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई कितना था आपका, 4x था ना, यानी कि 4 गुना में 9 मीटर, यानी कि कितना आ जाएगा, 36 मीटर आ जाएगा कमरे की लंबाई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, कह रहा है किसी घनाभाकार संदूक की माप, यानी यहाँ पे डायमेंशन दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया है। संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए, और इस संदूक को का कवर बनाने के लिए कितना वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, यह भी बता दिए। तो लंबाई आपके पास दी हुई है, लंबाई है ना, संदूक की लंबाई दी हुई है 48 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो दी हुई है, चौड़ाई B आपका कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई जो दिया हुआ संदूक का वह कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है पहले संदूक का आयतन। तो संदूक का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 48 गुना 36 गुना 28 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी। तो इसमें गुना कर देते हैं, तो जब तीनों में गुना कर दोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 48,384 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इस संदूक को कवर बनाने के लिए कितना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे संदूक बनाने में आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल कवर करना है ना जी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL, LB प्लस BH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसमें रख देते हैं हम लोग फॉर्मूला लगा के। क्या क्या दिया है, लंबाई के जगह पर 48 है, चौड़ाई के जगह पर 36 है, फिर 36 गुना 28 हो जाएगा, और फिर आपका 28 गुना 48 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना जी, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। चलिए अभी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 2 यहाँ पे गुना करेंगे 48 में 36 से, तो 1728 आएगा।
36 में 28 से करेंगे तो 1008 आ जाएगा, 28 में 48 से करेंगे तो 1344 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को जोड़ोगे तो 4080 आ जाएगा, गुना कर देंगे 2 से तो 8160 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत पड़ेगी संदूक का कवर बनाने के लिए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25 का ए नंबर देखो, यदि एक आयताकार तालाब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है तो इसमें कितना किलो लीटर पानी आ सकता है। यदि 1 किलो लीटर बराबर 1 घन मीटर यानी 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर यानी 1000 लीटर, 1 किलो लीटर मतलब 1000 लीटर। चलिए देखते हैं, तो यानी कि जो तालाब है उसका आयतन निकाल लेना होगा। लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 15 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, या गहराई कह सकते हैं। ठीक है, तो आयताकार तालाब का, आयताकार तालाब का आयतन या आयताकार तालाब में पानी का आयतन L गुना B गुना H, यही ना हो जाएगा, यानी कि 20 गुना 15 गुना 10 मीटर क्यूब। ठीक है, यहां गुना करोगे तो 15 दूना 30, 2 जीरो लग जाएगा, 3000 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, तो यानी कि ये 3000 किलो लीटर हो जाएगा, किलो लीटर 3000 किलो लीटर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं किलो लीटर, किलो लीटर 3000 किलो लीटर उसमें पानी आएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का बी नंबर कह रहा है 25 डेसीमीटर लंबे 15 डेसीमीटर चौड़े खेत में 8 सेंटीमीटर पानी बरसा है, तो इस पानी का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि लंबाई और चौड़ाई और गहराई को या ऊंचाई को जो भी है उसे हमें क्या करना होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में, क्योंकि आयतन हमें मीटर में निकालना है। तो लंबाई को लेते हैं सबसे पहले, लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी हुई है 25 डेसीमीटर दी हुई है, तो डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करना होगा, यानी 2.5 मीटर। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई जो है चौड़ाई बी वह कितना है, तो 15 डेसीमीटर दिया है, यानी कि 15 बटा में 10 मीटर यानी 1.5 मीटर। अच्छा, सेंटीमीटर दिया है ऊंचाई, ऊंचाई कहिए या गहराई कहिए, वह कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो 1000 से भाग करना होगा, 100 से भाग करना होगा, सॉरी, सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो आपका आ जाएगा 0.08 सेंटीमीटर, मीटर में बदल गया, सॉरी मीटर लिखना चाहिए था। समझ गए ना, तो 100 से भाग करते ही है मीटर में बदल गया। चलिए, तो ऊंचाई हो गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों निकल गई, तो हम यहाँ पे बरसे हुए पानी का आयतन नहीं निकाल सकते हैं। बरसे हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन, खेत में बरसे हुए पानी का आयतन क्या हो जाएगा आपका L गुना B गुना H, यानी कि आपका हो जाएगा 2.5 गुना 1.5 गुना 0.08 मीटर क्यूब, गुना कर देंगे सब में तो आ जाएगा 0.3 मीटर क्यूब, 0.3 मीटर क्यूब आपके बरसे हुए पानी का आयतन आ गया। समझ गए। तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चन भी इतने ही बेहतर दिए गए हैं। समझ गए। तो इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपके पूरे बुक का, पूरे चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant
ravikant.sir.in। वहां पर जाकर आप इस चैप्टर के या इससे रिलेटेड जो भी आप चाहते हैं वो सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपके वेबसाइट पर उपस्थित है और वहां से जाकर आप सभी को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।